आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। राधा मीरा जैसी अब सावली सलोनी नहीं, बेबी सोना जैसी इन्हें क्यूट क्यूट चाहिए। मैं जो कहूँ सिर्फ वही सुनता रहे, वो बस बोलना न जानता हो, छोरा म्यूट चाहिए। बनी राधा बनी मीरा, तुम्हारे प्यार में गिरदर नहीं रखता कोई मतभेद, तू व्यवहार में गिरधर। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी शर्मा और आप हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। दोस्तों, कहते हैं साहित्य कभी मरता नहीं है, कविता कभी मरती नहीं है। वो हमारे दिलों में रहती है, किसी न किसी रूप में हमारे जहन में रहती है। उसका अंदाजे बयां जरूर बदल जाए, उसको कहने का तरीका जरूर बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ, उसका भाव कभी नहीं बदलता। आज हमारे साथ हिंदी कविता के रंगमंच पर उभरती हुई कवित्री डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं कुछ हिंदी साहित्य के बारे में, कुछ उनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत आभार। आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं, हिंदी को आगे बढ़ा रही हैं। इसके लिए हम लोग, हमारा राष्ट्रीय हिंदी चैनल आप लोगों का, आप जैसे कवियों का धन्यवाद अदा करता है। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, हालांकि आप परिचय की मोहताज नहीं, आपका नाम ही परिचय है। हम चाहते हैं कि आपका नाम ही परिचय बन जाए, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। प्रणाम, मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय गाजियाबाद से श्रृंगारस में लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, प्रेम गाती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ। यूँ तो मैंने अपनी लेखनी 12th क्लास में स्टार्ट की थी, लेकिन फिर पढ़ाई के चलते थोड़ी बहुत वो स्किप होने लग गई। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से अपना लेखन पे हाथ मजबूत किया और प्रयास किया कि साहित्य की पूजा की जाए, साहित्य के प्रति कुछ अपने भाव विचार प्रकट किए जाएं। ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। बहुत से कवियाँ, उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मुझे अपनी योग्यता का पता चला। मेरे अंदर जो भाव हैं, मेरे जो विचार हैं, मेरे शब्दों को, मेरी लेखनी को लॉकडाउन ने सभी के बीच एक जगह दी। इसका एक बहुत बड़ा जो मैं श्रेय देना चाहती हूँ सोशल मीडिया को, जिसका उपयोग शायद मैं कभी कभी बस अपने पिक्चर्स डाल के या फिर अपने पर्सनल फंक्शंस डाल के मैं उपयोग किया करती थी। परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि हम जैसे कवियों के लिए, लेखकों के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म मिले और मैंने बहुत से ऑनलाइन सेशन किए और धीरे धीरे सीखते सीखते आज भी सीख रही हूँ, अपनी लेखनी में निखार करने का प्रयास कर रही हूँ और आज आप सभी के सामने बैठी हूँ एक श्रृंगारस की कवित्री के रूप में, अपने भावों को, अपने विचारों को आप सभी से साझा कर रही हूँ। ज्योति जी, एक जमाना था, बड़े ही प्राण प्रिय, बड़े ही मधुर गीत लिखे जाते थे। हमारे यहाँ नीरज जी जैसे कवि हुए, बहुत ही महान कवि थे। जब समाज की बात आई तो उन्होंने लिखा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जब प्यार की बात आई तो उन्होंने लिखा, प्यार को प्यार की रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम न दो। लोगों के गुबार, लोगों के गुस्से के लिए कहा, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो इस तरह के जो गीत थे, जो मधुरता थी, वो कहीं आज के वेस्टर्न संगीत में कहीं खोती जा रही है। इसके बारे में आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं और क्या आपका कहना है, बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँ कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। बदलाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तो हम नई सोच की ओर नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक आपने गीतों की बात की है, पुराने गीतों में भाव हुआ करते थे, मधुरता हुआ करती थी, शालीनता हुआ करती थी, मर्यादा हुआ करती थी। आज के गीतों में हम ये चीज़ बहुत कम पाते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है जो सुनना चाहती है वही परोसा जा रहा है। इसमें गीतकारों की गलती मैं नहीं मानती हूँ। जैसा कि आजकल के बच्चे, आपने बोला, पाश्चात्य संगीत की ओर अग्रसर अधिक हो रहे हैं, तो देखिए हम जैसे साहित्यकार उन चीज़ों को कैसे बनाए रख रहे हैं। हम आज राधा कृष्ण की बात करते हैं, राधा कृष्ण से संबंधित भी काफ़ी गीत संगीत हुए, आज भी होते हैं। हम अपने साहित्य के अंतर्गत यह प्रयास करते हैं कि जो पुराने गीत अपनी मर्यादा और अपनी शालीनता के आधार पर जाने जाते थे, आज के गीतों को हम समाज में अपने साहित्य के बल पर, आधार पर लोगों को परोसने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को
दिखाने का, सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ हमारे समाज में समाप्त ना हो। जहाँ तक वेस्टर्न म्यूज़िक की बात है तो मेरा बेटा बहुत पसंद करता है, मेरे परिवार के सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से भी अज्ञान नहीं है, अननोन नहीं है कि हमारे जो पुराने शालीन गीत हुआ करते थे उसमें किन शब्दों का, किन भावों का समावेश रहता था। तो उन्हें आज के समय में अपनी पसंद हमें बताने का अधिकार है, हमें उनकी पसंद जानने का अधिकार है। तो दोनों की पसंद को जानकर यदि दोनों को ही साथ साथ चलाया जाए मर्यादा में रहकर, तो मेरे हिसाब से आज के जो संगीत हम समाज में सुन रहे हैं, कोई बुराई मुझे नहीं लगती है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, शब्दों की मर्यादा यदि पार की जाती है तब लगता है कि बच्चा यदि गुनगुनाता है तो हम उसे टोक देते हैं। यदि वही गीत हम अपने माँ बाप के सामने गुनगुनाते तो हमारे माँ बाप हमें नहीं टोकते थे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, मर्यादा होती थी शब्दों में, जो आज कहीं ना कहीं खोती जा रही है। इतना अंतर मैं ज़रूर पाती हूँ। मेलोडी से शोर की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, एक शोर है उसमें ना भावनाएं हैं ना शब्द हैं। जैसे मैंने बोला कि भाव मरते जा रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक बेस्ड सॉन्ग है, म्यूजिक चल रहा है, उनमें शब्दों का कोई इतना प्रयोग नहीं है जितना म्यूजिक का प्रयोग है। आप भी इससे सहमत होंगे। शब्द इतने नहीं इस्तेमाल होते हैं गीतों में, क्योंकि जो शब्द वो लोग बोलते हैं वो हमें बहुत अटपटे लगते हैं। नहीं, एक साधारण शब्दों में प्यार का इजहार, हाँ। जैसे जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, जी, जी। गीत लिखा था संतोष जी ने। जी, जी, इस जी। तरह के गीतों की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। इस तरह के गीतों को आगे बढ़ाया जाए और फिर से जो इस हमारी तरीके- पीढ़ी है जी, जी। उसको, आज भी जो क्लासिकल सुनते जी, हैं और जी, जिन्हें जी। संगीत की समझ है, आज स्टेज पे देखिए पुराना गीत ही गाया जाता पुराना है। गीत गाया जाता है। आप कितने भी Live singing में रियलिटी पुराना शोज गीत ही देखिए, गाया आप जाता है। रियलिटी शोज देखिए आप, तो आजकल की युवा पीढ़ी भी पुराने गीतों को ही गाना पसंद करती है। मैं आजकल के बच्चों की बात करूँ, जैसे हमारी 12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे हैं, देखिए मैंने क्या बोला, आदमी प्रभावित उसी चीज़ से होता है जिसे पसंद करता है। ज्योति जी, राधा और कृष्ण के प्रेम पर आपने बहुत कुछ लिखा है, तो आज हो जाए इनके प्रेम पे आपकी कोई लेटेस्ट या ताजी सी रचना। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं सदैव से बोलती हूँ कि प्रेम इस सृष्टि का आधार है और प्रेम के प्रतीक हमारे कान्हा जी, उनसे संबंधित एक मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। बनी राधा बनी मीरा तुम्हारे प्यार में गिरधर, बनी राधा बनी मीरा तुम्हारे प्यार में गिरधर, नहीं रखता कोई मतभेद तू व्यवहार में गिरधर, तुझे पाकर के सारा हो गया जीवन सफल मेरा, तुझे पाकर के सारा हो गया जीवन सफल मेरा, नहीं मुझे सा कोई धनवान इस संसार में गिरधर, नहीं मुझे सा कोई धनवान इस संसार में गिरधर। जय श्री राधे। ज्योति जी, आप प्रेम की कविताएं लिखती हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी का प्यार है, जो आज का प्यार है, वो बात जो हमारे ज़माने में होती थी वो तो नहीं है। वो तो आजकल तो ऐसा लगता है कि प्यार करना मैंडेटरी हो गया है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है कि 2-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना जरूरी है। तो इस प्यार पे कैसे कविता लिख पाएंगे आप? देखिए सर, एक तरफा प्यार है, बहुतरफा, एक तरफा प्यार होता है, दो तरफा प्यार होता है, मैंने बहुतरफा प्यार भी देखे हैं जो किसी से भी किसी को कभी भी हो जाता है। तो इस पर मैंने एक छंद लिखा था, आप सभी को सौंपती हूँ। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। राधा मीरा जैसी अब सावली सलोनी नहीं, बेबी सोना जैसी इन्हें क्यूट क्यूट चाहिए। आज की युवा पीढ़ी एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं रखती हैं, आज की युवा पीढ़ी का प्रेम देखिए किस प्रकार का है। राधा मीरा जैसी अब सावली सलोनी नहीं, बेबी सोना जैसी इन्हें क्यूट क्यूट चाहिए, सीधा सादा कुर्ते पजामे वाला भाई नहीं, हीरो जैसा टिप टॉप सूट बूट चाहिए, सेल्फी में रील में जो संग रहे रोज रोज, कर प्यार वायरल ऐसा शूट चाहिए, मैं जो कहूँ सिर्फ वही सुनता रहे वो बस, मैं जो कहूँ सिर्फ वही सुनता रहे वो बस, बोलना न जानता हो छोरा म्यूट चाहिए, मैं जो बोलूँ सिर्फ वही सुनता रहे वो बस, बोलना न जानता हो छोरा म्यूट चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी यही एक्सपेक्ट करती है एक दूसरे से।
चलिए मैडम, इससे आगे वाली पीढ़ी की भी बात कर लेते हैं। अब राधा कृष्ण ने तो बहुत प्यार किया है, उनकी बहुत सारी गोपियाँ भी थी, तो हम लोग जो अब 50 साल से ऊपर हो गए हैं, वो कितनी गोपियाँ रख सकते हैं? सर इसके मैं क्या बोलूँ, ये तो आपके मन की बात है, तो आपके मन के नहीं, भाव हैं, आप एक में खुश हैं, दो में खुश हैं, ये तो आप ही समझ सकते हैं, इसमें हम क्या कह 1982 सकते हैं। में एक्चुअली एक बात कह गए जी राज बब्बर जी कि ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार का वो बंधन, जी जी जब जी। प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नहीं जी सही बात है, मैंने क्या बोला, ये तो आपके मन की भाव है। आपको किसी का मन अच्छा लगता है तो आप जुड़ जाइए उस व्यक्ति से, आपको नहीं लगता है तो आप मत जुड़िए। मेरे हिसाब से तो देखिए, मन एक से ही मिलता है और एक से ही मिला के रहना चाहिए। ये हमारी संस्कृति और ये हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मजाक का भी बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत आभार। दिल की जोक है पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस छोटी सी मुलाकात के लिए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये थी ज्योति उपाध्याय जी हमारे साथ आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खूबसूरत शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।